मेरे प्रिय बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे अमृतंश सभी बहनों और भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ घटी। ये रात के लगभग 1:30 बजे की बात होगी। चांद आधा था, लेकिन लाइट बड़ी प्यारी थी, अच्छी थी। मैं बाहर तख्त पर लेटा हुआ था। पूरब की तरफ मेरा मुंह था और अचानक मैंने जैसे ही आंखें खोली योग निद्रा से, तो मेरे हाथ में ऊपर की तरफ खुजली लगी। यहाँ मैंने धीरे से अपने हाथ को ऐसे करके, ऐसे जैसे लेटा हुआ था, लेटे लेटे नहीं, उसको हाथ को जो ना ऐसे खुजाना शुरू किया। तो सूर्य चांद जी जो चंद्रमा जो थे ना, वो मेरे बिल्कुल सामने थे आंखों। मैंने जब अपने हाथ को इसको ऊपर उठाया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी इन उंगलियों में से कोई रोशनी बाहर निकल रही है। मुझे ये भ्रम पड़ गया। तेरी आंखों मतलब मैंने ये सोचा कि मेरी आंखों में कहीं कोई किसी किस्म की गड़बड़ है, शायद उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। फिर मैंने आंखों को बड़े प्यार से जो बंद किया और फिर दोबारा खोला। फिर मैंने गौर से देखा हाथ को, तो मैंने उंगलियों की तरफ देखा, तो मुझे फिर उनमें से जो ना कुछ कोई रोशनी सी मुझे उसमें से निकलती हुई नजर आई। मैंने फिर ऐसे उंगलियों को हिलाया, तो वो उंगलियों के साथ फिर मैंने एक उंगली रख ली। एक ही उंगली रखी, मैं एक ही उंगली को देखता हूँ। मैंने जब एक ही उंगली को रखा तो मैंने उंगली को मैं इधर हिलाऊं तब भी वो सीधी रहे, और इधर हिलाऊं तब भी वो सीधी रहे। वो रोशनी जो थी वो सीधी थी, स्ट्रेट आसमान की तरफ। मतलब ऐसे हिलाऊं तब भी वो सीधी रहे यूं ही, और ऐसे हिलाऊं तब भी सीधी रहे, और ऐसे करूं जब तो मुझे चलती हुई नजर आए। जब हाथ को ऐसे करूं तो मुझे चलती हुई नीची और ऊंची होती हुई नजर आए। तो एक तो ये घटना हुई कि ये बड़ा अजूबा था मेरे लिए। फिर मैंने दूसरे हाथ को भी देखा कि कहीं ऐसा ना हो तुझे भ्रम हो, तेरे इस हाथ में कोई तेल वेल या कोई ऐसी चीज लगी हो जिसकी वजह से तुझे भ्रम हो। मैंने दूसरा हाथ भी ट्राई किया, दूसरे हाथ में भी मुझे ऐसा ही लगा। मैंने उंगलियों को इनको भी हिलाया, अंगूठे को भी हिलाया, अंगूठा भी अकेला करके देखा तो अंगूठे के साथ भी ऐसा ही था। और दूसरी एक और चीज, इसके बाद में फिर दोबारा लेट गया। थोड़ी देर सोचा मैंने, थोड़ी देर बैठ गया, और बैठने के बाद मैं दोबारा फिर लेट गया। मैंने पैर के ऊपर पैर रखा हुआ था और ऐसे इस मुद्रा में मैं लेटा हुआ था। ऐसे अचानक मैं क्या देखता हूं कि एक कोई इंसान है जिसके धड़ अलग पड़ा है, सर अलग पड़ा है, और हाथ और पैर दोनों अलग पड़े हैं। दोनों हाथ अलग हैं, दोनों पैर अलग हैं, ये धड़ अलग है, ये सर अलग है। और वो धीरे धीरे करके धड़ के साथ जुड़ना शुरू होते हैं। पहले पैर आते हैं, फिर हाथ आते हैं, फिर ये पेट आता है, फिर ये आता है हिस्सा, और उसके बाद ये सर उसका लग जाता है और इंसान बन जाता है। बड़ी बड़ी हुई उसकी दाढ़ी, सर के ऊपर केस, पूरा ऐसे जैसे कोई साधु हो, कोई संत हो। ये बड़ा डरावना सीन था। खैर, लेकिन इतना मुझे ध्यान था कि ये मैं जो कुछ देख रहा हूँ ये ध्यान अवस्था का खेल है, इसलिए मुझे डरने की और चौंकने की जरूरत नहीं है। ये दो चीज़ें बहुत अनुभव की मेरे पास हुई। मेरी उंगलियों से एक रोशनी टाइप निकलना,
और उस धड़ का जो है ना, उस शरीर के हिस्सों का एक साथ जुड़ना। अब ये क्या था, क्या नहीं था, मैं इसके बारे में नहीं कहता, लेकिन ये रोशनी जो थी ना, इसको तो मैं फिर आगे भी बहुत देर देखता रहा, बहुत दिनों तक मैं इसको लगातार देखता रहा, ये बढ़ती ही गई। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद की सेना।